हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम जीके में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग मांगटेन्यू चेस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें एक व्यवस्था की गई, हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ में इसमें एक व्यवस्था और की गई, केंद्र में द्विसंधात्मक प्रणाली स्थापित की गई। द्विसंधात्मक प्रणाली में क्या होता था कि एक तरफ राज्य परिषद का गठन कर दिया गया और दूसरी तरफ केंद्रीय विधान परिषद का। राज्य परिषद में 60 सदस्य रखे गए, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए रखा गया। और जो केंद्रीय विधान परिषद था, इसमें 3 साल के लिए इसका रखा गया। इसमें जो सदस्य 145 सदस्यों को रखा गया। इसके बाद में जो हमारा था कि इसमें इसी में एक खास बात यह रही है कि महिलाओं को मताधिकार शुरू हो गया। एक सवाल आपसे पूछता रहता है कि किस शासन अधिनियम द्वारा, किस सन के द्वारा, या 1919 के शासन मांगटेन्यू चेमस के द्वारा मताधिकारों को महिलाओं को मिलना भी शुरू हो गया था। और 10 वर्ष बाद समीक्षा आयोग का भी गठन किया गया था। और ये इसको लागू जो 1921 में किया गया। यहाँ पर 1919 में बनाया तो गया कि 10 वर्ष बाद समीक्षा आयोग होगा, लेकिन उसका क्या होगा, वो लागू 1921 को हुआ। उसके बाद में जो हमारा है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, उसकी सिफारिश जो है ली आयोग की सिफारिश के द्वारा। और रिपब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आयोग का गठन हुआ 1926 में हुआ था। 1926 में ये ली आयोग के द्वारा गठित हुआ था। और ये खास बात है, हम अभी भी देख रहे हैं 1919 को भारतीय शासन अधिनियम का, जिसे हम मांगटेन्यू चेम्स बोर्ड एक्ट भी कहते हैं। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो थे इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो क्या थे, सर रोस बरकर थे। और 1919 को जो सभा मांगटेन्यू चेम्स बोर्ड एक्ट था, उसी समय क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। इसका निर्माण जो हुआ था 1927 में हुआ। साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ और ये भारत जो आया 1928 में आया। साइमन कमीशन जो का निर्माण जो हुआ था 1927 में हुआ और ये भारत 1928 में पहुंचा। इसमें 7 विदेशी सदस्य थे, जिसमें 7 विदेशी सदस्य थे। और इसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय ने इसका खुलकर विरोध किया था। इसको लाला लाजपत राय के खुलकर विरोध किया था। और इसमें लाठी चार्ज में इसके लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, दुनिया से रुखसत हो गए, यानी दुनिया से इनका लाला लाजपत राय ने खुलकर विरोध किया था तथा लाठी चार्ज में इनकी मौत हो गई थी। और इन्होंने नारा इसको दिया, साइमन कमीशन में एक नारा दिया गया कि गो बैक साइमन कमीशन। इसे क्या नाम, गोरे लोगों का कानून भी कहा गया। अब 1919 देख चुके हैं, अब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे। इसमें क्या हुआ, ये भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। क्या होता है, सर्वाधिक इसका प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा हुआ था। और उसके बाद में जो हमारा है, प्रांतों में द्वैध शासन की लागू कर दिया गया। प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इसे शुरू कब किया गया था, 1919 में। प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में हुई थी, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया था। अब समाप्त कब किया गया, 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और प्रांतीय में स्वायत्तता के शासन की शुरुआत हुई। स्वायत्तता की शुरुआत हुई, पहला प्रांत में स्वायत्त की शुरुआत हुई, यानी द्वैध शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। द्वैध शासन जो थे, जो प्रांत में थे, उसको खत्म करके क्या द्विसंधात्मक प्रणाली थी ना, उसके साथ साथ में भी केंद्र में क्या किया, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। अगला जो हमारा हो जाएगा, आवश्यक शक्तियाँ केंद्र पर सरकार अपने पास रखती थी। अखिल भारतीय महासंघ जो का निर्माण हुआ, लेकिन लागू नहीं किया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई, जिसके चीफ जस्टिस थे सर मोरस गवेर थे। और भारतीय जो 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया, जिसमें भारतीयों की बात किया जाए तो इसमें क्या शामिल थे, जे जैकब और सुल्तान भी शामिल थे। और 1935 जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत क्या हुआ कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण तो किया गया, साथ साथ में फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई। और इसमें देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। इसका शुरुआत जो 1919 में हुआ था। और यही जो है, यही एक ऐसा भारतीय शासन अधिनियम जो है, इसमें संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका दिखाई देता है। और जो इसमें क्या हुआ था, ये प्रस्तावना विहीन था। इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना विहीन एक्ट बोलते हैं। और इसी के तहत जानते हो कि RBI में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक्ट जो आया था 1934 का था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। सिफारिश जो थी यंग हिंटन आयोग, इसकी सिफारिश कौन की थी, किसने किया था, तो यंग हिंटन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसे शाही आयोग भी कहा जाता था। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इसके, वो हम लोग जानते हैं सर आरवन स्मिथ थे। और सूची की अगर बात किया जाए, इसी में सूची की भी 1935 के तहत आया।
जिसमें 3 सूचियाँ दी गई, संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। संघ सूची में क्या 59 विषय थे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे जो ये क्या होते थे, और उसके बाद में दोनों मिलाकर कानून बना सकते थे। प्रांतीय सूची में प्रांतीय विषय के महत्व को रखा गया था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना